हेलो फ्रेंड, वेलकम टू MGR क्लासेस। आज हम लोग पी सीरीज टेस्ट पढ़ेंगे। ये इंजीनियरिंग और BSc पार्ट सेकेंड में इसका इस्तेमाल बहुत होता है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया अभी कि पी सीरीज टेस्ट क्या है, यानी पी सीरीज टेस्ट या स्टैंडर्ड सीरीज। पहले तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। पहले तो जानेंगे इसका स्टेटमेंट है, ये सीरीज कहता क्या है। ये सीरीज का मतलब ये कह रहा है कि द इन्फानाइट सीरीज 1/1 टू द पावर p प्लस 1/2 टू द पावर p प्लस 1/3 टू द पावर p प्लस 1/4 टू द पावर p प्लस ऐसे डॉट 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 ऑलवेज डाइवर्जेंट एक्सेप्ट व्हेन p इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1। इसका कहने का मतलब ये है कि ये सीरीज जो है 1/1 टू द पावर p 1/2 टू द पावर p ये हमेशा डाइवर्जेंट होता है। सिर्फ किस केस में डाइवर्जेंट नहीं होता? जब p पॉजिटिव हो और ग्रेटर देन 1 हो, यानी जब p का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो कन्वर्जेंट होगा। बाकी सारा केस में p इक्वल टू 1 हो या p 1 से छोटा हो या नेगेटिव हो तब वो डाइवर्जेंट होता है। हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। आइए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले तो जो सीरीज है उसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा UN इज इक्वल टू सिग्मा 1/n टू दी पावर p लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये सीरीज 1/1 टू दी पावर p 1/2 टू दी पावर p होते हुए जा रहा है, इसलिए हम लोग सिग्मा UN बराबर सिग्मा 1/n टू दी पावर p लिख सकते हैं, क्योंकि इस पे बैठ रहा है। अगर पहला टर्म लेते हैं तो n की जगह पर 1 लेंगे, सेकेंड टर्म तो n की जगह पर 2, थर्ड टर्म इसी प्रकार। तो यहाँ पे 3 केस बनता है। सबसे पहले मुझे ये ध्यान देना है, यहाँ पे देखना है जैसे एक p पॉजिटिव हो और ग्रेटर देन 1 हो, यानी जब एक p ग्रेटर देन 1 हो, एक p इक्वल टू 1 हो, एक p निगेटिव हो। कहने का मतलब 1 से छोटा हो या निगेटिव हो। तो 3 केस बनता है। सबसे पहले पहला केस को हम लोग लेके चलते हैं। पहला केस में हम लोग मानते हैं कि p पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 1 है, यानी p का वैल्यू जो है 1 से बड़ा हो तो सीरीज क्या होगा। जहाँ तक कि यहाँ तो कहा है कि सीरीज जो है जब p इक्वल टू ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्जेंट होता है। तो हम लोग देखेंगे कि ये कन्वर्जेंट होता है या नहीं होता है ना। इस केस में हम लोग इन दिस केस व्हेन p इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1, इन दिस केस 3p ग्रेटर देन 2p ये जानना है। देखिए सबसे पहली बात तो p का मान 1 है, 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब 3p बड़ा होगा 2p से, ये तो ऑब्वियसली है। 3p ग्रेटर देन 2p, लेकिन इसका अपोजिट ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे 2 है ये बड़ा है, सॉरी 2 है ये बड़ा है 1 से, लेकिन इसी को बोलेंगे तो 1/2 बड़ा नहीं छोटा होगा 1 से। फिर दूसरा टर्म दे, जैसे यहाँ पे देखिए 3 2 से बड़ा है ना, लेकिन इसका रेसिप्रोकल यानी 1/3 1/2 से बड़ा नहीं होगा, छोटा हो जाएगा। यानी जो भी संख्या बड़ा होता है उसका अपोजिट जो होता है 1/3 छोटा होगा 1/2 से। इसी प्रकार यहाँ कहा है कि 3p ग्रेटर देन 2p, लेकिन क्या है इम्प्लाइड 1/3p लेस देन 1/2p। बिल्कुल ये बात है। तो हम दोनों साइड 1/2p अगर जोड़ देते हैं तो 1/2p प्लस 1/3p लेस हो जाएगा 1/2p प्लस 1/2p से। इसी प्रकार 1/2p प्लस 1/3p लेस हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 2/2 टू दी पावर p है, 2/2 टू दी पावर p। ये एक टर्म हो गया। सिमिलरली अगर हम बोलेंगे 5p ग्रेटर देन 4, 5 टू दी पावर p ग्रेटर देन 4 टू दी पावर p, क्योंकि p का वैल्यू 1 से बड़ा है, लेकिन इसका अपोजिट जो होता है रेसिप्रोकल 1/5 टू दी पावर p छोटा हो जाएगा 1/4 टू दी पावर p से। अभी तुरंत बचाएंगे, जैसे यहाँ 3 ग्रेटर देन 2 है लेकिन 1/3 छोटा हो जाएगा 1/, सेम इसी प्रकार 1/5 टू दी पावर p लेस देन हो जाएगा 1/4 टू दी पावर p, है ना। फिर दोनों साइड आप 1/4 टू दी पावर p अगर जोड़ देते हैं तो 1/4 टू दी पावर p प्लस 1/5 टू दी पावर p लेस हो जाएगा 1/4 टू दी पावर p प्लस 1/4 टू दी पावर p। और ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 2/4 टू दी पावर p हो जाएगा, यानी 1/4 टू दी पावर p प्लस 1/5 टू दी पावर p छोटा होगा 2/4 टू दी पावर p से, है ना। सेम इसी प्रकार हम लोग बोल सकते हैं 1/6 टू दी पावर p छोटा होगा 1/4 टू दी पावर p से, ऐसा है ना, क्योंकि 6 टू दी पावर p ग्रेटर देन होता है 4 टू दी पावर p से। तो अब हम लोग
1/4 ये लिख सकते हैं 1/4 टू द पावर पी प्लस 1/5 टू द पावर पी प्लस 1/6 टू द पावर पी प्लस 1/7 टू द पावर पी, छोटा होगा 2/4 टू द पावर पी प्लस 1/4 टू द पावर पी प्लस 1/4 टू द पावर पी। ये कहाँ से लाएं? देखिए 1/4 टू द पावर पी और 1/5 टू द पावर पी, यहाँ पे हम लोग पढ़े तो 1/4 टू द पावर पी प्लस 1/5 टू द पावर पी, छोटा है 2/4 टू द पावर पी, यानी छोटा है 2/4 टू द पावर पी। इसके जगह पर ये डाल दिए 1/6 और 1/7 के जगह पर 1/4 टू द पावर पी 1/4 टू द पावर पी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी तुरंत पढ़े 1/6 टू द पी जो है छोटा है 1/4 टू द पावर पी से। इसके जगह पर ये डाल दिए और 1/7 के जगह पर भी ये डाल दिए, क्योंकि हमेशा 1/4 टू द पावर पी बड़ा होता है 1/7 टू द पावर पी के। ओके, उम्मीद करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहेगी, बिल्कुल आसान है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। जैसे 1/4 टू द पावर पी प्लस 1/5 टू द पावर पी प्लस 1/6 1/7, इसी प्रकार ये सारे को ऐड करेंगे तो 4/4 टू द पावर पी लिख सकते हैं, है ना। अब सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि 9 टू द पावर पी ग्रेटर देन 8 टू द पावर पी, क्योंकि पी का मान 1 से बड़ा है, तो लेकिन 1/9 टू द पावर पी छोटा हो जाएगा 1/8 टू द पावर पी के। उसी तरह 1/10 टू द पावर पी छोटा हो जाएगा 1/8 के, 1/11 छोटा हो जाएगा 1/8 के, डॉट डॉट 1/15 टू द पावर पी छोटा हो जाएगा 1/8 टू द पावर पी के, क्योंकि यह बटे में है इसलिए ये बड़ा हो जाता है ना। अब ये सारे को जोड़ देंगे अगर 1/8 1/9 1/10 1/11 12 15 तक, छोटा हो जाएगा यहाँ कितना 1 2 3 4 8 संख्या आ जाता है, क्योंकि 9 से 15 8 आ जाता है, इसलिए 8/8 टू द पावर पी से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो सिग्मा यूएन क्या है, यानी 1/1 टू द पावर पी 1/2 टू द पावर पी, जो सबसे पहले माने थे हम लोग। ये जो सीरीज है ये बराबर लिख सकते हैं, और यही सीरीज है ना 1/1 टू द पावर पी प्लस 1/2 टू द पावर पी 1/3 1/4 1/5, जो क्वेश्चन में दिया था, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे अलग कर दिए 1/2 1/3, ये दोनों को ब्रैकेट में, इसका वैल्यू हम लोग पीछे पढ़े थे ना, यानी इसका वैल्यू जो है छोटा होता है किससे, 2/2 टू द पावर पी से। उसी प्रकार 1/4 1/3 1/6 1/7 है ना, 4/4 टू द पावर पी। उसी प्रकार ये सारा जो सीरीज था 1/8 से 1/15 तक छोटा होता है 8/8 टू द पावर पी का, यहाँ 8/8 टू द पावर पी से, है ना, प्लस डॉट डॉट। अब ये जो ये सीरीज है 1/1 टू द पावर पी 2/2 टू द पावर पी 4/4 टू द पावर पी, ये जीपी में है। जीपी किसको कहते हैं, जिसका टर्म और उसके पहले टर्म का रेशियो, यानी किसी टर्म और उससे पहले टर्म का रेशियो जो होता है सेम हो। जैसे ये दूसरा टर्म 2/2 टू द पावर पी और पहला टर्म 1/1 टू द पावर पी का रेशियो निकालना हम लोग, है ना। तो ये ऊपर चला जाएगा 2/2 टू द पावर पी इंटू 1 टू द पावर पी बटे 1, तो ये 1 टू द पावर पी रहेगा तो 2 ही वैल्यू होगा, 2/2 टू द पावर पी यानी 2, यानी 1/2 टू द पावर पी प्लस 1, यानी जिसका भी कॉमन रेशियो आप निकालेंगे वो क्या आ जाएगा 2/2 टू द पावर पी, यही आ जाएगा 2/2 टू द पावर पी, यानी सारा का कॉमन रेशियो सेम है, इसलिए ये जीपी में है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, किसी भी टर्म और उसके पहले टर्म का रेशियो, जैसे 4/4 टू द पावर पी बटे 2/2 टू द पावर पी अगर निकालेंगे तो हम लोग क्या आएगा 2/2 टू द पावर पी ही आएगा। तो हम लोग एक थ्योरम पढ़े हैं कि जिसका कॉमन रेशियो 1 से छोटा हो वो कन्वर्जेंट होता है। यहाँ कॉमन रेशियो जो 2/2 टू द पावर पी, अगर 2 को नीचे लेते आते हैं तो 1/2 टू द पावर पी माइनस 1, तो अब इसका वैल्यू कुछ भी हो ये पॉजिटिव ही होगा, और पॉजिटिव है तो 1 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये बटे में है, 1 बटे समथिंग है तो वो 1 से छोटा है, इसलिए क्योंकि ये कॉमन रेशियो 1 से छोटा है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये सीरीज जो है सिग्मा यू एन इजकल टू 1/1 टू द पावर पी, जब पी इजकल टू 1 से बड़ा होगा तो ये कन्वर्जेंट होगा। यहाँ लिखा हुआ जैसे सो द जियोमेट्रिक सीरीज इन आरएचएस इज कन्वर्जेंट, हेंस गिवन सीरीज सिग्मा यू एन इज आल्सो कन्वर्जेंट इन दिस केस, इसलिए हम बोल सकते हैं सिग्मा यू एन कन्वर्जेंट है। क्यों हुआ, एक बात यहाँ पे पकड़ना है कि कॉमन रेशियो निकालना, अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तो कन्वर्जेंट होगा। अब हम लोग केस सेकंड पढ़ेंगे। केस सेकंड में क्या है, जब p बराबर 1 हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे है ना यहाँ पे p बराबर 1 है, तो जब p का वैल्यू 1 हो जाएगा तो 1/1 टू दी पावर p 1/2 टू दी पावर p, यानी p का वैल्यू 1 है तो जो संख्या वह रह जाएगा 1/1 1/2 1/3 1/n, ये सीरीज हो गया। अब यहाँ पे
3 4 से छोटा है, तो सारी बात सब जानते हैं, लेकिन 1/3 1/4 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या इसलिए होता है ऐसा, क्योंकि इससे भागा देते हैं तो संख्या बड़ा हो जाता है। यहाँ छोटा है तो बड़ा हो जाएगा, यहाँ बड़ा है तो छोटा हो जाएगा। तो दोनों साइड अगर 1/4 जोड़ देते हैं तो 1/3 जोड़ 1/4 बड़ा हो जाएगा 1/4 जोड़ 1/4 से। इसी प्रकार 1/3 जोड़ 1/4, ये दोनों को सॉल्व करेंगे 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा। 1/3 1/4 बड़ा है 1/2 से। इक्वेशन फर्स्ट हम लोग मान लिखो। अब सेकेंड है कि 1/5 1/6 1/7 1/8 जो है वो बड़ा है 4/8 की। ऐसा इसलिए बोले, इसलिए कि 1/5 ग्रेटर देन 1/8, 1/6 ग्रेटर देन 1/8, 1/7 ग्रेटर देन 1/8, है ना। तो इसलिए यहाँ पे 4/8 लिखें 1 2 3 4 के लिए। फिर इसको सॉल्व किए 1/2 यानी 1/5 1/6 1/7 1/8 ग्रेटर देन 1/2, इसको सॉल्व जब किए, इसको इक्वेशन सेकेंड माने। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं 1/9 1/10 1/11 16 तक अगर जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक 8 टर्म है, इसलिए 8/16 यानी 1/16 से सारा क्या है, बड़ा है। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे 1/2 हो जाएगा 1/9 1/10 1/11 प्लस डॉट 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 1/16 ग्रेटर देन 1/2, है ना। इसी प्रकार हम लोग आगे चलते हैं एंड सो ऑन। इसलिए हम लोग सिग्मा UN बोल सकते हैं 1 प्लस जो सिग्मा दिया हुआ था ये वाला को हम उतार दिए हैं 1 + 1/2 + 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 9 10 11 12 डॉट 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 जहाँ तक भी हो। तो हम लोग 1 को उतार देते हैं सेम, 1/2 को सेम, प्लस 1/3 और 1/4 यहाँ देखा 1/3 और 1/4 को हम क्या लिख सकते थे, ग्रेटर देन, यहाँ पे देखिए 1/2 1/3 1/4 ग्रेटर देन 1/2, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे 1/3 1/4 को हम 1/2 लिख सकते हैं। फिर 1/5 1/6 1/8 को लिख सकते हैं 1/2। अभी तुरंत सॉल्व किए हैं, यहाँ पे देखिए 1/5 1/6 1/7 1/8 ग्रेटर देन 1/2, यानी सारा जो है 1/2 से बड़ा है। उसी प्रकार यहाँ पे 1/9 10 11 16 तक ग्रेटर देन 1/2 है ना, प्लस डॉट डॉट आगे जाते रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखने की ज़रूरत ये है कि ये जो सीरीज़ है 1/1 1/2 1/3 1/2 1/2 1/2 आते रहेगा हमेशा, इसलिए क्योंकि ये इन्फिनिटी टर्म तक जाता है। कोई भी टर्म अगर इन्फिनिटी तक कोई सीरीज़ जाता है तो वह डाइवर्जेंट होता है। जब ये सीरीज़ डाइवर्जेंट है तो ये सिग्मा UN ऑब्वियसली डाइवर्जेंट होगा, क्योंकि ये बड़ा है इस सीरीज़ से। कोई भी सीरीज़ अगर किसी सीरीज़ से बड़ा है तो छोटा सीरीज़ अगर डाइवर्जेंट है तो बड़ा 100% डाइवर्जेंट होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स इन RHS, ये जो RHS है इज इन्फिनिटी, इसलिए सिग्मा UN जो होगा डाइवर्जेंट होगा। केस दूसरा हो गया। अब हम लोग केस तीसरा पढ़ेंगे। केस तीसरा में क्या है कि जब p का मान 1 से छोटा हो, p का मान जब 1 से छोटा होगा यानी या नेगेटिव होगा तो हम इन दिस केस n ग्रेटर देन n⁻p, ऐसा इसलिए बोलते हैं। जैसे अगर हम n की जगह पर 1 ले लेते हैं, 1 ग्रेटर देन मानिए 2 ले लेते हैं n की जगह पर 2 ग्रेटर देन 2 टू दी पावर, अगर यहाँ हाफ ले लेते हैं यानी 1 से छोटा हो, या 2 ग्रेटर देन 2 टू दी पावर -1, है ना। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसलिए हम बोलें कि जब p का मान 1 से छोटा हो या निगेटिव हो, इन दिस केस n ग्रेटर देन n⁻p, इसलिए 1/n छोटा हो जाएगा 1/n⁻p, जस्ट अपोजिट होता है जैसे कि मैंने पिछले पढ़ा। इसलिए हम बोल सकते हैं सिग्मा 1/n⁻p ग्रेटर देन सिग्मा 1/n, क्योंकि इसी में समेशन जोड़ दिए हम, समेशन 1/n⁻p ग्रेटर देन समेशन 1/n। जबकि यहाँ सिग्मा 1/n जो होता है, बट द सीरीज सिग्मा 1/n इज डाइवर्जेंट। क्यों, यहाँ भी जो भी सीरीज आएगा, अभी जस्ट मैंने पिछले पढ़ा 1/1 1/2 1/3, ये तो डाइवर्जेंट है क्योंकि इन्फिनिटी टर्म तक जाता है। जब ये डाइवर्जेंट है तो ये ऑब्वियसली ये बिल्कुल डाइवर्जेंट होगा। बट द सीरीज सिग्मा 1/n इज डाइवर्जेंट, हेंस सिग्मा 1/n⁻p इज आल्सो डाइवर्जेंट। अब ओवरऑल बात ये आके निकला कि जब भी सिग्मा UN इक्वल टू सिग्मा 1/n⁻p ऐसा सीरीज हो तो ये कन्वर्जेंट तभी होगा, इज कन्वर्जेंट कब, व्हेन p ग्रेटर देन 1 एंड p इज पॉजिटिव। सेकंड है कि डाइवर्जेंट तभी होगा जब p का मान 1 से छोटा हो, यानी p लेस देन 1 और p इज इक्वल टू 1 और p
p इक्वल टू नेगेटिव। उम्मीद करते हैं समझ में आया।